नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, आज के क्लास में बताने जा रहे हैं कि टैग क्वेश्चन के बारे में रूल नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1 से ही हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और टैग क्वेश्चन के जरिए आपको हर ग्रामर के वीडियो बनाएंगे और आपके पास में देंगे। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं और पेज में अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, समझते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। रूल नंबर 1, देखिए टैग क्वेश्चन क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट के अंत में जो आता है वो स्टेटमेंट कंफर्म करने के लिए, यानी कि वो है या ना। तो उसमें अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन आया है तो आंसर टैग होगा नेगेटिव में, अगर क्वेश्चन आया है नेगेटिव में तो आंसर टैग होगा पॉजिटिव में। देखिए समझेंगे आपको एग्जांपल के जरिए। और यहाँ पे रूल लेके आए, देखिए नाउन व्हेन द मेन सब्जेक्ट इज नाउन प्रोनाउन इन टैग। देखिए अगर नाम किसी का आया है तो टैग में होगा प्रोनाउन, यानी कि टैग बनता ही प्रोनाउन के जरिए से है। तो देखिए समझते हैं प्रॉपर नाउन। अगर देखिए प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं जिसके हर लेटर आएगा कैपिटल होता है। जिस तरह कोई भी इंसान का नाम हो गया, कोई सिटी का नाम हो गया, कोई कंट्री का नाम हो गया। देखिए राहुल, मैरी, जॉन, सबीना। अगर ए आया है तो मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो सी, याद रखिएगा माइंड में। साथ में सिंगुलर कॉमन नाउन आया है तो उसमें लगेगा इट। देखिए कोई एनिमल आया है, कोई बुक, कोई घर, कोई भी कुछ कॉमन नाउन लेटर होता है स्मॉल में जरिए आता है। कैपिटल आएगा शुरू में तो हो गया प्रॉपर, और आगे स्मॉल में आएगा तो हो गया कॉमन नाउन। तो देखिए इसमें रहेगा ईट अगर सिंगुलर आया है तो। लेकिन अगर कॉमन नाउन ही प्लूरल में आया है, जिस तरह द डॉग्स, स्टूडेंट्स, इस तरह आया है तो लगेगा दे। ए याद रखिएगा कंसेप्ट। कलेक्टिव नाउन्स को दिखाता है टीम या यूनिट, उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाम। टीम, फैमिली, जूरी, कम्युनिटी हो गया। इसमें देखिए अगर दिखाता है प्लूरल फॉर्म में मतलब क्वेश्चन में भर पड़ेगा ना, डिपेंड करेगा। अगर दिखा रहा है कि बहुत लोग दिखा रहा है तो होगा दे, अगर एक को दिखा रहा है तो होगा ईट। इनडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन उसको कहते हैं जिसको डिफाइन नहीं किया जाता है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में अच्छे तरीके से नहीं कहा जाता है कि किसको कह रहा है। तो समबडी, समवन, कोई होगा। तो इसलिए अगर पॉजिटिव में आएगा तो आंसर होगा देखिए नेगेटिव में, और अंत में होगा दे प्रोनाउन। नोबडी, नो वन आया है नेगेटिव में आया है तो एफर्मेटिव होगा आपका, यानी कि पॉजिटिव होगा आपका टैग में, और यहाँ पे दे लगेगा। देखिए तो इन डिफरेंट प्रोनाउन में आप रखिएगा याद कि इसमें दे लगेगा। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख पाएंगे यूट्यूब में। दिस दैट, अगर क्वेश्चन में दिस और दैट आया है तो आंसर में होगा ईट, यानी कि प्रोनाउन में होगा ईट। दीज और दोज आया है तो उसमें होगा दे प्रोनाउन में। देखिए देयर आया है तो इसका होगा देयर, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, देयर का देयर ही होता है। हेयर आएगा तो उसका हेयर ही होगा। वन आया है तो उसका वन ही होना है। और ईट आएगा क्वेश्चन में तो इसका भी हम लोग ईट ही करना है। तो देखिए बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे वीडियो को, अगर आपको समझ में ये आ रहा है तो आप देखिए समझ लेंगे। इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए। देखिए प्रैक्टिस में जोन इज अ डॉक्टर, जोन क्या है, एक डॉक्टर है ना। तो देखिए इज दिया है और जोन मतलब हो गया कि इंसान का नाम। तो क्या गया, देखिए अकेला है तो होगा इजंट, और ही, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आया है पॉजिटिव में तो आंसर होगा नेगेटिव में। और जो भी टैग में बनता है वो हमेशा ही होता है स्मॉल में, बस इस आई को छोड़ के। अगर ए आई प्रोनाउन है ना तो ये देखिए आई हमेशा ही रहता है कैपिटल में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल आई। अगर आई एम और डॉक्टर होगा तो आर एन आई होगा आंसर में। आई एम नॉट हेल्पिंग यू, आई एम नॉट मेकिंग नॉइज आएगा तो एम आई होगा, आई हमेशा होता है कैपिटल में। मैरी वॉज एबसेंट स्टडे, तो देखिए वॉज आया है, मैरी मतलब फीमेल हो गया तो क्या होगा वॉजंट सी। देखिए या वॉजंट सी हमेशा याद रखिएगा। और टाइगर इज कमिंग हियर, तो इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। देखिए अगर शुरुआत में हियर आएगा तो ये रूल फॉलो होगा, शुरुआत में नहीं आया तो नहीं होगा। देखिए और टाइगर को क्या हो गया, एक एनिमल है ना। तो देखिए अगर एक एनिमल आया है तो क्या होगा इजंट ईट होगा। अगर ज़्यादा टाइगर होता तो क्या होता आरंट दे होता। द डॉग्स आर बार्किंग, तो देखिए डॉग्स हो गया ना, यहाँ पे ज़्यादा आ गया तो क्या हो गया आरंट दे, आप याद रखिएगा। द जूरी हैज़ बिन सिलेक्टेड, आखिर देखिए द जूरी हैव होता तो हैवंट दे होता, लेकिन जूरी हैज़ मतलब क्या हो गया एक यूनिट हो गया, यूनिट। तो उसको बोलते हैं हम लोग इज हैजंट ईट, कि इसमें दिया है बस हैज़ ईट। अगर ज़्यादा हैव होता है ना यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलते हैं हैवंट दे बोलते हैं। लेकिन जूरी हो गया सिंगल दिया है, इसमें हैज़ आया है तो हैजंट ईट होगा। समवन कॉल्स में, देखिए समवन, नो वन, कुछ भी आए, यानी कि समवन पॉजिटिव में आया है। यहाँ पे दिया है V5 दिया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे V1 रहेंगे, क्योंकि दे के साथ में आता है V1। डोंट दे, देखिए ये बहुत मतलब दे हो गया लगता है इसमें, और दे हमेशा आता है
वर्ब वन के साथ में या आर के साथ में आता है। इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे वर्ब 5 दिया है तो यहाँ पे डू लगेगा, और क्वेश्चन दिया है पॉजिटिव तो यहाँ पे लगेगा नॉट, डोंट दे लगेगा आंसर। नो वन हैज़ इनवाइटेड मी, देखिए हैज़ आया है ना तो यहाँ पे मान लीजिए दे लगेगा आंसर में, तो हैज़ तो नहीं होगा दे सकेंगे, तो क्या लगेगा हैव लगेगा, याद रखिएगा हैव। और नो वन जो है नेगेटिव में, तो इस तरह आंसर क्या होगा हैव दे। दिस इज़ माई हाउस, तो क्या हो गया ये मेरा घर है ना, इजंट इट, क्या मेरा घर नहीं है, देखिए दिस आएगा तो इट ही होगा, दैट आएगा तो इट ही होगा। दैट इज़ माई ऑफिस, तो क्या होगा आपका आंसर इजंट इट। दीज फ्लावर्स, देखिए दीज आया हो दोज आया हो तो क्या देखना आपको दे लगेगा, तो दीज फ्लावर्स आर होगा ना इसमें, तो क्या लगेगा आरंट दे, याद रखिएगा। दोज चिल्ड्रेन आर ओबीडियंट आया तो क्या लगेगा आरंट दे लगेगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मान के चलिए देयर आया है, देयर इज आया है, हेयर आया है, हेयर आर आया है, तो हमेशा ही अब याद रखिएगा कि इसमें जो आया है सब्जेक्ट के रूप में उसी को हम वहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आया है सब्जेक्ट में उसको हम लोग आंसर में वही करेंगे, बस भाव को इधर उधर चेंज करेंगे। देखिए आपको हम कर रहे हैं, अब बता रहे हैं और आप नोट कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं, आपको बस बताएंगे। देखिए देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, तो सिंगल मतलब ये दिया है प्लूरल फॉर्म में, दिया है देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस दिया है ना प्लूरल फॉर्म में, तो क्या होगा वॉन्ट देयर होगा। देयर इज एन इश्यू दिया है तो इजंट देयर होगा। हियर इज योर कॉफी दिया है तो क्या होगा इजंट हियर। हियर आर योर कीज होगा तो क्या हो गया आरंट हियर। वन शुड ओबे द सीनियर्स, तो क्या होगा स्टूडेंट वन होगा आंसर। इट इज रेनिंग हैवीली, इजंट इट होगा। सी वॉक्स हार्ड, तो क्या होगा डजंट सी, क्योंकि देखिए वॉक्स वर्ब 5 में दिया है, मेन वर्ब 5 में, तो डजंट सी। ही बॉट अ न्यू बुक, देखिए बॉट क्या दिया है कि वर्ब 2 में दिया है ना, तो सिंपल पास्ट में आता है तो डी लगेगा, डिडंट ही। यू कांट स्पीक तमिल, तो क्या हो गया नेगेटिव में दिया है तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा कैन यू। तो देखिए इस तरह आपको इंग्लिश जानने के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, अगर आपको इंटरव्यू के फेस करने के लिए, या आप कॉल सेंटर काम करते हैं, या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका अच्छा होगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास को डेमो के जरिए भी आप देखना चाह रहे हो तो क्लास से जुड़ सकते हैं, अपना मैं दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप ज्वाइन कीजिएगा और आप ऑल इंडिया कहीं से भी आप मेरे क्लास के लिए ज्वाइन कर सकेंगे। आपका 2 दिन का होता है डेमो क्लास, डेमो क्लास आपको पसंद आ जाए तो ही आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मिलेंगे कुछ और टॉपिक के जरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक्स अगेन।